Dear students, today we will start worksheet 3, that is 22/9/2020. Subject is mathematics. जैसा कि सबको पता है कि अब जो वर्कशीट कॉमन भी आ रही हैं और सब्जेक्ट वाइज भी आ रही हैं, यानी एक वीक में एक सब्जेक्ट का होमवर्क एक वर्कशीट ज़रूर आ रही हैं, ठीक है। तो ये मैथ की वर्कशीट है क्लास 7th के लिए। स्टूडेंट अपना यहाँ नाम लिखे और यहाँ पे क्लास टीचर का नाम लिखें। टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, यानी डाटा को हम क्यों ऑर्गेनाइज करते हैं। वी हैव लर्नड व्हाट इज डाटा, यानी हम पढ़ चुके हैं कि डाटा क्या होता है। एंड टू गेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन वाई वी कलेक्ट डाटा, यानी मीन्स दैट कि हम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, प्राप्त करने के लिए हम डाटा को क्यों कलेक्ट करते हैं। टू गेट द प्रॉपर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डाटा वी नीड टू अरेंज एंड ऑर्गेनाइज द डाटा, यानी हमें डाटा को अरेंज और ऑर्गेनाइज की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि उस डाटा से हमें किसी भी चीज़ के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल सके। लेट अस फाइंड ऑर्गेनाइजेशन डाटा, कि डाटा को हम कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। अब है क्लास टीचर ऑफ क्लास 7th, यानी 7th क्लास के क्लास टीचर वांटेड टू नो हाउ स्टूडेंट्स रिवर्टेड बैक वर्कशीट ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। सी राइट डाउन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस वे, यानी 7th क्लास की क्लास टीचर वो ये जानना चाहती है कि कितने बच्चे हैं जो वर्कशीट का आंसर व्हाट्सएप ग्रुप पे दे रहे हैं। उसने क्या किया कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के नाम उन्होंने लिख दिए कि भाई 33, 35, 46, 29, 46, 32 एंड 38। वो डेज वाइज लिख रहे। मंडे को 33 बच्चों ने वर्कशीट रिवर्ट करी, यानी जमा बताई, सबमिट कराई। ट्यूसडे को 35, वेडनेसडे को 46, थर्सडे को 29, फ्राइडे को 46, सैटरडे को 32, संडे को 38। इस तरीके से ये डाटा को ऑर्गेनाइज किया गया है। आगे है फिर उसके बाद सी हैज़ टू सेंड द एवरेज नंबर ऑफ वर्कशीट टू द डिपार्टमेंट दैट सी रिसीव्ड इन होल वीक, यानी उसने जो पूरे वीक में जिन बच्चों ने वर्कशीट जमा कराई डेज वाइज, वो उसका एवरेज वर्कशीट डिपार्टमेंट को भेजना चाहती है कि एवरेज में कितनी वर्कशीट आ रही हैं बच्चों की, सबमिट हो रही हैं। सो ही एड ऑल द नंबर ऑफ वर्कशीट reverted by the students during the whole week and divided by 7 to get the average number of worksheet. This average data is known as mean. तो उसने एवरेज वर्कशीट, नंबर ऑफ वर्कशीट कितनी होंगी उसको जानने के लिए टीचर ने क्या किया कि ये मंडे टू संडे तक की जितनी भी वर्कशीट थी सबको उसने ऐड कर दिया, और ये टोटल डेज कितनी है 7, और 7 से डिवाइड कर दिया। तो इस तरीके से एवरेज वर्कशीट, नंबर ऑफ वर्कशीट आ गई, और इसी को हम बोलते हैं मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में मीन। तो मीन निकालने के लिए जो फार्मूला बनाते हैं, सम ऑफ डाटा, यानी जितनी भी डाटा है उस डाटा का सम करें, और उसका वो डाटा कितनी है, कितने डेज की है, नंबर ऑफ डाटा, उससे आप डिवाइड करोगे तो आपको मीन आ जाएगा। तो टीचर ने क्या किया कि 33, 35, 46 ये जितनी भी डाटाज हैं ये सबका सम किया तो 259 आया है, और 7 से डिवाइड कर दिया, और 7 से डिवाइड करने से एवरेज आया 37। तो 37 एवरेज आया। तो डिपार्टमेंट के पास जो एवरेज नंबर ऑफ वर्कशीट उस टीचर ने कितनी भेजी, 37। नाउ इफ द टीचर वांट टू नो हाउ मच फोटोकॉपीज सी हैज़ मेड फॉर द नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक में वो कितने फोटोकॉपी कराए वर्कशीट की, हम ये जानना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करें, ऑलमोस्ट ऑल स्टूडेंट्स कैन गेट द वर्कशीट, यानी लगभग सभी बच्चे को वर्कशीट चाहिए। दैट विल बी 46। इसमें देखो ज़्यादा, सबसे ज़्यादा क्या है 46, यानी 46 वेडनेसडे को भी सबमिट हुई, 46 ये आपका फ्राइडे को भी सबमिट हुई। तो मतलब कि ऑलमोस्ट 46 बच्चे क्या कर रहे हैं, ये वर्कशीट सबमिट करवा रहे हैं। तो 46 वर्कशीट हमें देनी पड़ेगी। तो ये जो सबसे ज़्यादा जो डाटा सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है, जो डाटा सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है
उसी को हम क्या बोलते हैं, मोड। यहाँ देखो 46 ये डाटा जो है सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है 2 बार, और बाकी के जो भी डाटा आ जाए वो एक एक बार रिपीट हो रही है। तो हम कह देंगे व्हाट इज मोड, मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट डाटा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है टू नो ऑन विच 3 days लेस देन 35 on which 3 days more than 35 students reverted the worksheet। तो वही 35 से नीचे और 35 से ऊपर कितने बच्चों ने वर्कशीट को रिवर्ट किया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस डाटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा के देंगे, और इसकी मिडिल वैल्यू देख लेंगे। जो मिडिल वैल्यू देखेंगे उसको हम बोलते हैं मीडियन। अगर हमारा ऑड है, अगर डाटा नंबर ऑफ डाटा हमारा ऑड है, ठीक है, तो हमारी जो मिड वैल्यू होगी वही होगी क्या, मीडियन। तो मीडियन इज इक्वल टू मिड वैल्यू, ठीक है, मिड वैल्यू। अगर हमारा डाटा इवन है तो क्या होगा, तो इवन होगा तो बीच में हमारी 2 वैल्यू होंगी, तो उसका हम एवरेज निकालेंगे तो हमारा मीडियन आ जाएगा। लेट अस प्रैक्टिस। अब क्वेश्चन करते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, टेल वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन डाटा। तो मोड का मीनिंग बताया था मैंने कि मोड तो क्या है, हमारे जो डाटाज होते हैं, बट डाटाज में जो मोस्ट फ्रीक्वेंट डाटा कौन है, तो क्या मोस्ट फ्रीक्वेंट डाटा में से ही तो हमारा मोड होता है, तो ये हमारा ट्रू होगा, टी फॉर ट्रू। सेकेंड क्वेश्चन, द मीन इज वन ऑफ द नंबर इन डाटा। ये कहता है भाई जो मीन जो होता है उस डाटा का कोई नंबर होता है, जो हमारे डाटा लिखे होते हैं उसमें से कोई नंबर होता है। नो, इसका आंसर होगा नो, क्योंकि मीन तो हमारा क्या होता है, एवरेज होता है, और एवरेज में क्या करते हैं हम सबको जोड़ के ऐड करके और फिर नंबर ऑफ डाटा से डिवाइड करते हैं। तो इसका आंसर होगा नो यानी फॉल्स। थर्ड क्वेश्चन है द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन डाटा। अब मीडियन का मीनिंग क्या बताया मैंने आपको, मीडियन का मीनिंग ये बताया कि जो भी हमारी डाटाज हैं उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर देंगे, और जो मिड की वैल्यू, अगर नंबर ऑफ डाटाज हमारे क्या हैं, इवन है, तो मिड वैल्यूज का एवरेज, दो मिड वैल्यूज होगी उसका एवरेज, ठीक है। अगर ऑड है तो क्या होगा, एक वैल्यू होगी जो डाटा ही होगी। तो इस तरीके से हमारा ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं रेंज पूछ रखा है और अरिथमेटिक मीन पूछ रखी है। अब इसको करते हैं। ये हमारी ये वर्कशीट 3 मैथ 7th क्लास के लिए, तो ये मैंने आपको बता ही दिया था। ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये फर्स्ट हमारा ट्रू होगा, सेकंड क्वेश्चन फॉल्स होगा, सेकंड स्टेटमेंट, और थर्ड स्टेटमेंट ट्रू होगा। अब सेकंड क्वेश्चन हमारा इसमें, तो जो भी हमारी डाटाज थी उस डाटाज को मैंने क्या किया, पहले उसका टेबुलर फॉर्म बनाना था। तो डाटाज में 1 हमारा कितनी बार था, तो 1 बार था, 1 लिख दिया। 2 हमारी कितनी बार, जो डाटा है 2 वो कितनी बार था, 2 बार था। ऐसे ही डाटाज हमारी जितनी बार थी उसकी फ्रीक्वेंसी हमने लिख दी। ये टोटल डाटा हमारा 20 हो गया। अब इस डाटा में जो मार्क्स, जो मैक्सिमम मार्क्स क्या है 9, मिनिमम मार्क्स 1। तो रेंज कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी 9 थी, मिनिमम वैल्यू 1, तो रेंज हमारा आ गया 8, माइनस करके हमारा आंसर आ गया 8। तो ये हमारा रेंज हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का नेक्स्ट पार्ट है कि अरिथमेटिक मीन कैसे निकालें। अरिथमेटिक मीन का मतलब मैंने आपको एवरेज बताया था, मीन बताया था। इसमें करते क्या है, सभी डाटाज को जोड़ देते हैं, जितनी भी डाटाज थी सबको मैंने जोड़ दी, और ये टोटल कितनी थी 20, तो मैंने 20 से डिवाइड कर दिया।
अब इन सबको ऐड किया तो क्या 100 आया, 20 से डिवाइड किया तो 21 जा 20, 25 जा 100, तो हमारा आंसर क्या आ गया 5। हमारा आंसर क्या आ गया 5 अरिथमेटिक मीन। अब मोड कैसे निकालें? अब मोड का मीनिंग मैंने आपको समझाया था कि मोड का मतलब होता है जो डाटा सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है। तो यहाँ हम देख लें ये 5 एक ऐसी वैल्यू है, डाटा है, ये सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है, तो ये आपका मोड हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है इसमें मीडियन भी निकालना था। तो मीडियन निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, मीडियन निकालने के लिए कि सबसे पहले डाटा को हम असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करें। ये जितनी भी डाटा थी 20 मैंने असेंडिंग ऑर्डर में चेंज किया, टोटल काउंट किया तो कितनी आई है 20 इज ए इवन नंबर। ठीक है। तो मैंने कहा था अगर इवन हो तो बीच की 2 वैल्यू आएंगी, उसका एवरेज निकाल लेंगे। ठीक है। तो बीच की 2 वैल्यू हमारी आई 5 एंड 5, उसको ऐड कर दिया, 2 से डिवाइड किया, 5 हमारा आंसर आया। इस तरीके से हमारी वर्कशीट 3 कंप्लीट होती है। धन्यवाद।